नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। मोटिवेशनल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज दोस्तों रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। रामकृष्ण परमहंस जी का नाम तो आप लोगों ने दोस्तों सुना ही होगा। ये वही संत हैं दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि ये माँ का भगवती काली के अनन्य भक्त थे दोस्तों। और दक्षिणेश्वरी काली में ये रहते थे दोस्तों। एक बार अपने जीवन से तंग आकर, अपने गरीबी हालत और सबसे तंग आके दोस्तों ये माँ काली, भद्रकाली के चरणों में गए और कहा, माँ मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं अपनी सिर काट दूंगा। काफी हट करने के बाद भी जब माँ काली नहीं प्रकट हुई तो इन्होंने वहां जो माँ काली का कटाक्ष रखा हुआ था उसी कटार पे अपने सिर को क्या किया, मारने चले। और जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने उस कटार से अपने सिर को काटने की कोशिश की, तैसे ही माँ भद्रकाली प्रकट हुई और उनके हाथ को पकड़ लिया। और इस प्रकार से माँ भद्रकाली का दर्शन रामकृष्ण परमहंस को प्राप्त हुआ। कहते हैं कि उन्हें रोज माँ जो है दिखती थी साक्षात, और वो पूरा दिन मंदिर में ही रहते थे। कोई भी चीज होने पर उनको माता के द्वारा पहले से ही पता लग जाता था। और उनके पास ज्ञान और भक्ति का ऐसा संगम था दोस्तों कि जब स्वामी विवेकानंद, जो कि विदेशों में भी पढ़े थे और काफी विद्वान थे, वो जब ईश्वर की खोज में निकले तो उनको ये पता लगा कि ईश्वर के बारे में कोई उनको ठीक से जानकारी नहीं दे पाया, भगवान के बारे में। तो वो एक तरह से नास्तिक की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं कोने में ईश्वर के प्रति एक वो छुपा हुआ था। और इनके नास्तिकता को खत्म किया हमारे रामकृष्ण परमहंस जी ने। जब वो माँ भद्रकाली के मंदिर दक्षिणेश्वरी काली गए तो वहां रामकृष्ण परमहंस सत्संग कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जिस समय मैं पहुंचा तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो है माँ काली के बारे में प्रसंग कर रहा था, प्रवचन दे रहा था। उसके वाणी को सुनकर बहुत अपनत्व लग रहा था, जैसे कि वह हमारे कोई अपने हैं। और काफी देर जब प्रवचन चला, उसके बाद 2-3 दिन ऐसे ही चला। चौथे दिन मैं उनके पास हिम्मत करके गया और उनका जब मैंने चरण छुआ तो वहाँ एक प्रोफेसर से दोस्तों, मेरे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं कि मेरे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जो इंग्लैंड के थे। और उन्होंने मुझे ये बताया था कि उस मंदिर में एक जो है भक्त है, एक पुजारी है, उसके पास इतना ज्ञान है जितना इस संसार में, इस पूरी पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। चूंकि वो साइंस के, सोचिए, प्रोफेसर लेक्चर थे फिजिक्स के, लेकिन उनके तर्कों को भी रामकृष्ण परमहंस जी काट देते थे। और स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों जब गए, उनका चरण छुए तो रामकृष्ण परमहंस ने सीधा कहा कि आ गया बेटा तू, तेरा इंतजार मैं इतने दिन से कर रहा था, तू अब आया। यही कहकर उन्होंने उनको गले से लगा लिया। और इतना अद्भुत वर्णन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जैसे ही उन्होंने मुझे गले से लगाया, इतना आनंद पुलकित हो गया मेरा मन। और काफी देर तक मैं उनके गले लगा रहा। बाद में मैं इधर हुआ और फिर घर आ गया और सोचने लगा उनके बारे में। उनके बारे में प्रचलित था कि रामकृष्ण परमहंस को वहाँ के लोग पागल पागल कहते थे, क्योंकि वो अकेले बड़बड़ाते, बातचीत करते रहते थे। और मैं आपको बताऊं कि उस समय चूंकि उनको माँ भद्रकाली साक्षात दिखती थी, तो और किसी को तो दिखती नहीं थी, तो लोग ये समझते थे कि ये पागल हैं जो अकेले ही बात करते रहते हैं। लेकिन माँ की कृपा उनके ऊपर थी और वो माँ भद्रकाली से साक्षात एकदम बात करते थे। तो स्वामी विवेकानंद काफी सोचे और अगले दिन फिर गए। ऐसे उनसे मुलाकात बढ़ने लगी। एक दिन स्वामी विवेकानंद के अंदर प्रश्न हुआ और वो अपने प्रश्न को छुपा नहीं पाए। वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, प्रभु क्या ईश्वर से बात की जा सकती है, ईश्वर को देखा जा सकता है? तो रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुराए। वैसे इससे पहले भी स्वामी विवेकानंद ने जहां जहां गए, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने हर धर्मावलंबियों से यही पूछा, क्या भगवान से बात की जा सकती है, उनको देखा जा सकता है? लेकिन किसी के उत्तर से वो संतुष्ट नहीं हुए, कोई खुलकर ये बात नहीं बताए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी से जब स्वामी विवेकानंद जी ने यह पूछा तो रामकृष्ण परमहंस जी ने हंसते हुए कहा कि हाँ बेटा, भगवान से ऐसे ही बात की जा सकती है जैसे मैं और तुम बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि इससे भी और सटीकता से भगवान ईश्वर से बात की जा सकती है, उनको देखा जा सकता है, उनके पास रहा जा सकता है। इतना सुनकर स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके मन के मतलब मन का उत्तर आज उनको मिला। वो बहुत वो हुए, वो पीछे पड़ गए रामकृष्ण परमहंस के कि प्रभु हमें भी प्रभु के दर्शन कराइए। और काफी अनुनय विनय किया। तब एक दिन
रामकृष्ण परमहंस जी सुबह ध्यान मग्न बैठे थे और स्वामी विवेकानंद जी उनके पास गए और कहने लगे कि हम मुझे भी ईश्वर के दर्शन चाहिए। कहे कि समय आने पे तुझको मैं ईश्वर के दर्शन कराऊंगा। और इसके बाद स्वामी विवेकानंद घर आ गए। इसी बीच उनके स्वामी विवेकानंद जी के पिता समाप्त हो गए, मतलब खत्म हो गए और धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद की हालत काफी गरीबी में बीतने लगी। तो स्वामी विवेकानंद गरीबी से बहुत परेशान हुए और आए रामकृष्ण परमहंस जी के पास और कहा, गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, घर की स्थिति बहुत ही आर्थिक कमजोर हो गई है, कैसे करूँ प्रभु बताइए। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा क्यों परेशान है, जाओ माँ भद्रकाली के चरणों में जाओ और जो मांगना है मांग लो, जाओ मैं कह रहा हूँ जाओ, माँ बुला रही तुमको। और स्वामी विवेकानंद जी जैसे ही आगे बढ़े और माँ भद्रकाली के चरणों में आए और उनसे मांगा, वरदान मांगा। तो उनसे वो मांगने गए थे धन वरदान में स्वामी विवेकानंद, लेकिन माँ काली भद्रकाली के सामने आते ही उनका मन इतना पुलकित हुआ कि उनके मुख से सिर्फ 3 चीजें निकली कि हे माँ मुझे ज्ञान वैराग्य और भक्ति दीजिए। ज्ञान वैराग्य और भक्ति, इसमें धन नहीं उन्होंने मांगा। ऐसे कहकर वो वापस आए मुंह लटकाते हुए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, क्यों बेटा मांग लिए तब क्यों मुंह उदास है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो मांगने धन गया था, लेकिन माँ के सामने पहुंचते ही मेरे मुंह से यही सिर्फ 3 चीजें निकली, ज्ञान वैराग्य भक्ति। तो परमहंस जी ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, फिर तुम जाओ, मैं एक बार फिर कहता हूँ। तो फिर गए स्वामी विवेकानंद और फिर उनके मुंह से वही 3 शब्द। ऐसे ऐसे 3 बार वो माँ का भद्रकाली के सामने गए और तीनों बार उनके मुंह से वही 3 शब्द निकले, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। तो स्वामी विवेकानंद वहां आए और उन्होंने कहा कि प्रभु यही शब्द निकल रहे हैं। तो वही रामकृष्ण परमहंस जी ने समझाया कि बेटा इसका मतलब तू समझ कि भगवान तुझसे क्या चाहता है वो तेरे मुंह से निकलवा रहा है। तुझे धन ये सब की नहीं, तुझे ज्ञान प्राप्त करना है, वैराग्य प्राप्त करना है और तुझे भक्ति में लिप्त रहना है। और यह ज्ञान दिया उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी उस दिन इसलिए परेशान थे कि उनकी माँ बहुत बीमार थी और उसके पास दवाई के पैसे नहीं थे और उनकी जो बहन थी उसकी एक तरह से पढ़ाई के लिए एडमिशन कराना था, उसका भी पैसा नहीं था। लेकिन स्वामी विवेकानंद उदास होकर जब घर पहुंचे तो क्या सुनते हैं कि कोई एक, मतलब स्वामी विवेकानंद के ही रूप में कोई व्यक्ति आया और उनकी माँ का दवा भी कराया, माँ को आराम हुआ और उनकी बहन को ले जाकर वहां एडमिशन भी कराया, बहन भी खुश। स्वामी विवेकानंद जी एकदम भौचक्के रह गए, करे ये कैसे, जबकि वहां के लोग ये ही कह रहे थे कि आप ही आए थे दोपहर को ये सब करा के गए आप। तब स्वामी विवेकानंद समझ गए, उसी समय वापस लौट के रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, उनके चरणों में गिर गए और कहा कि प्रभु अब बस और नहीं हो रहा है, अब तो ईश्वर के हमको दर्शन कराइए माँ के। तब उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी को अपने पास बैठा के अपने हाथ की अंगूठे, दाहिने हाथ के अंगूठे को स्वामी विवेकानंद जी के मस्तक पर दबा के रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको कहा आंख बंद कर। और जैसे ही आंख बंद किए स्वामी विवेकानंद जी एकदम प्रकाश मग्न, उस चीज का वर्णन करते हुए स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं कि एकदम प्रकाश ही प्रकाश छा गया, मुझे उस दिव्य अलौकिक रूप के दर्शन हुए और मैं कुछ क्षणों के लिए उसी में मंत्र मुग्ध हो गया, मेरी सुध नहीं हुई। इसके बाद जब गुरुदेव जी ने काफी देर बाद जब हाथ हटाया तब मेरी सुध उठी और उसी दिन से दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी स्वामी विवेकानंद हो गए। और उनके ज्ञान की तुलना भी यही जान लीजिए कि वो जाके जिस समय भारत में अंग्रेजों का वो था, उस समय उन्होंने जाके पूरे वर्ल्ड के, मतलब धर्म सम्मेलन में भारत का झंडा गाड़ा, हिंदुत्व का झंडा गाड़ा और पूरा विश्व जो है अखबारों में उस समय स्वामी विवेकानंद का ही टाइटल चलने लगा। तो ये थी आज रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद जी की स्टोरी। मिलते हैं आप लोगों को आगे के पार्ट में, आगे आपको स्टोरी इसकी ये बढ़ाएंगे। और वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, राधे।